नमस्कार, मैं पवन कुमार। आपका हमारे YouTube चैनल द गुरु में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राज्य प्रशासन। यह कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है। इसके अलावा जो प्रतियोगी परीक्षाओं के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी उपयोगी है। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे राज्य प्रशासन क्या है, राज्य प्रशासन की विशेषताएं, राज्यपाल की स्थिति और राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ परंपराएं हैं, इनको हम देखेंगे। तो मैं टॉपिक प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो से संबंधित अगर कोई आपके सुझाव हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का टॉपिक राज्य प्रशासन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। राज्य का वैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। जिस तरह से देश का वैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। ऐसे ही राज्य का वैधानिक प्रधान कौन है? राज्यपाल। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल करता है, जैसा कि केंद्र में प्रधानमंत्री करता है। राज्यपाल की परामर्श हेतु ही मंत्रिपरिषद होता है। राज्य में भी वास्तविक कार्यपालिका किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास है। जैसे कि केंद्र में वास्तविक कार्यपालिका किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल पद का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है, इस बात का उल्लेख है। ये 155 अनुच्छेद जो है इसको ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है ये। आगे देखते हैं। राज्य का प्रशासनिक ढांचा विभागों में विभाजित होता है। विभाग का मुखिया एक मंत्री होगा और उसको परामर्श और तकनीकी सलाह के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। यानी कोई भी एक विभाग है उसका जो मुखिया होगा वो एक राजनीतिक व्यक्ति यानी मंत्री होता है, वो कैबिनेट मंत्री या कई बार स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री भी रख दिए जाते हैं। और उसका जो तकनीकी सलाहकार, जिसको हम उस विभाग का सचिव के नाम से भी जानेंगे, एक आईएएस कैडर का अधिकारी होता है। राज्य प्रशासन विभिन्न जिलों में विभक्त होता है। जिला प्रशासन का मुखिया जिला कलेक्टर होता है, जो कि एक आईएएस कैडर का अधिकारी होता है। भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का दायित्व जिला अध्यक्ष यानी कलेक्टर का ही होता है, क्योंकि अंत में जो ऊपर से जो योजना जारी होती है और उसका प्रभावी क्रियान्वयन करने का दायित्व किसके पास होता है? कलेक्टर के पास होता है। तो इसीलिए ये इसका जो दायित्व है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर कलेक्टर के दायित्व को और बढ़ाता है 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन की स्थापना से जिला कलेक्टर का दायित्व और बढ़ जाता है और यह इनके बीच की कड़ी के रूप में काम करता है। यानी जो लोकल बॉडी जो है उन को जोड़े रखने का जो मेन जो रोल है वो किसके पास है? कलेक्टर के पास है। अब हम आगे देखते हैं राज्य प्रशासन की विशेषताएं। ये प्रश्न भी एक बार 2018 सप्लीमेंट्री बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। राज्य प्रशासन का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, पृथक संविधान का अभाव होता है। ध्यान देना, जैसे अमेरिका में राज्यों के पास खुद का संविधान है, वैसे भारत में राज्यों का पृथक से संविधान नहीं होता है। आपातकाल में केंद्रीय प्रशासन के अधीन हो जाते हैं। केंद्र पर निर्भरता रहती है। राज्य प्रशासन विकास प्रशासन का द्योतक है। जन सहभागिता पर आधारित है। सचिवालय राज्य प्रशासन की धुरी होती है। यानी जो सचिवालय है वो राज्य प्रशासन की मुख्य धुरी होती है और संबंधित जो राजधानी होती है वहाँ पर सचिवालय स्थापित होता है। उनमें अलग अलग विभागों के जो सचिव होते हैं, आईएएस कैडर के अफसर होते हैं, वो वहाँ बैठते हैं और साथ में उनके कैबिनेट मंत्री जो है वो रहे। प्रमुख प्रशासकों का अखिल भारतीय सेवाओं से चयन, यानी जो ये अफसर होते हैं प्रशासनिक, ये अखिल भारतीय आईएएस जो सेवाएं हैं उनसे चयनित होकर आते हैं। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। स्थानीय प्रशासन राज्य प्रशासन के अधीन होता है। आगे देखते हैं राज्यपाल की स्थिति, पोजीशन ऑफ द गवर्नर। बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में राज्यपाल की भूमिका शक्तिशाली और गरिमामयी हो गई है, क्योंकि वर्तमान समय में जिस प्रकार से जो परिस्थितियां बदली हैं, पहले तो राज्यपाल की भूमिका एक औपचारिकता मात्र ही थी, लेकिन अब राज्यपाल की भूमिका जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अनुच्छेद 163(1) में स्व विवेक शक्तियों का उल्लेख है। ये शक्तियां न्याय के यानी न्यायालय के जांच के दायरे में नहीं आती। यानी जो स्व विवेक की शक्तियां हैं,
जैसे जो राज्य में अनुच्छेद 100 जो आपातकाल की स्थिति बोले हैं, अनुच्छेद 356, ठीक है। तो ये राज्यपाल के स्वयं विवेक की वो ये डिक्लेरेशन भेजे कि राज्य में संविधान के अनुरूप शासन नहीं हो रहा है, तो वो स्वयं विवेक है, वो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। या अगर स्पष्ट बहुमत नहीं है और उस समय अगर किसी को मुख्यमंत्री के लिए वो आमंत्रित करता है तो वो स्वयं विवेक सकते हैं, उनको न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं राज्यपाल की जो भूमिका बदली है, इसके पीछे क्या कारण है, देखते हैं। ये पहली बात तो कमजोर व्यक्तित्व के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो राज्यपाल का जो है दायित्व बढ़ जाता है। सुस्पष्ट बहुमत का अभाव है, क्योंकि अगर स्पष्ट बहुमत है तो जिसके पास बहुमत है वो मुख्यमंत्री बन जाता है, और अगर गठजोड़ वाली स्थितियां हैं तो राज्यपाल जो है उसका दायित्व बढ़ता है। गठबंधन की विघटनकारी प्रवृत्तियां, यानी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा इस तरह से हो गई है कि दल बदल बहुत ज़्यादा चलने लगा। अगला बिंदु यही है, दल बदल की प्रवृत्ति। तो ये जो गठबंधन और दल बदल दोनों स्थितियां इस तरह की वर्तमान में होगी कि राज्यपाल की जो भूमिका है एकदम से बदली सी महसूस होने लगी है। फिर अगली बात है राजनीतिक अस्थिरता है। हर जो विपक्ष है वो ये चाहता है कि सरकार को अस्थिर करके और मैं जो है सत्ता में आ जाऊं, चाहे वो अपने बहुमत के आंकड़े से बहुत ही दूर है, लेकिन वो खरीद फरोख्त की स्थितियां जो है आजकल देखने को मिलती हैं, एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, तो ये राजनीतिक अस्थिरता की बात है। तो वहां पर राज्यपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर क्षेत्रीय दलों का शक्तिशाली होना, जैसे क्षेत्रीय दल है, जैसे बंगाल के अंदर क्षेत्रीय दल है आपके जो ममता बनर्जी की पार्टी है, इसके अलावा आपके महाराष्ट्र के अंदर क्षेत्रीय दल हैं, पंजाब के अंदर क्षेत्रीय दल हैं, आपके तमिलनाडु में हैं। तो ये जो क्षेत्रीय दल है ये चाहते हैं कि मैं सत्ता में रहूं, और राष्ट्रीय दल है, चाहे वो बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, वो चाहते हैं कि इनको हटा के हम सत्ता में आए। तो ये जो बात है ये भी क्या है कि राज्य की अस्थिरता को करती है, सुनिश्चित है, और वहाँ पर राज्यपाल की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं राज्यपाल नियुक्ति के संबंध में कुछ परंपराएं चलती आ रही हैं, ट्रेडिशन से इनके अपॉइंटमेंट के बारे में, तो उनको देख लेते हैं। बाकी कहीं स्पष्ट नियमावली संविधान में उल्लेखित नहीं है कि राज्यपाल के लिए ये शर्तें हैं, बाकी अभी तक जो होता है उनके हिसाब से यहाँ पर कुछ समराइज करके समझाया गया है। पहली बात, सामान्यतः दूसरे राज्य के निवासी को ही राज्यपाल बनाते हैं, यानी वो जिस राज्य का निवासी वहाँ का राज्यपाल कम ही बनाते हैं। फिर केंद्र और राज्य में सरकार समान दल की है तो राज्य से सहमति लेते हैं। जैसे मान लीजिए राज्य में भी उसी दल की सरकार है और केंद्र में भी उसी दल की सरकार है, तो राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह ले ली जाती है। लेकिन अगर भिन्न दल की सरकार है तो केंद्र का समर्थक ही बनता है। अगर विपरीत दल की राज्य में सरकार है तो केंद्र अपनी इच्छा से राज्यपाल वहां थोप देता है और वो केंद्र का प्रतिनिधि ही होता है। वरिष्ठ राजनीतिक नौकरशाह और सैन्य अधिकारी अधिकतर इनको ही राज्यपाल बनाया जाता है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसके बारे में कहा, एक कार्यकाल हेतु ही इनको बनाया जाए, यानी दूसरे कार्यकाल के लिए न बनाया जाए, ठीक है। और राज्यपाल को इसके लिए कोई फिक्स समय सीमा नहीं दी गई है। 5 साल वैसे हैं, लेकिन केंद्र जब चाहे इसको वापस बुला सकता है। फिर सरकारी आयोग भी आया एक, इसने भी इसके बारे में कुछ सिफारिशें दी हैं। इसमें क्या कहा गया है, कार्यकाल के बाद लाभ के पद पर नहीं रखे इसको, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात कही है। केंद्र के दल से भिन्न दल का व्यक्ति मनोनीत करें, यानी जिस पार्टी का केंद्र में शासन है उससे भिन्न दल का समर्थक व्यक्ति राज्यपाल बना के स्टेट में भेजा जाए। अनुच्छेद 155 में संशोधन करके मुख्यमंत्री की सलाह से ही बनाना चाहिए। तो अनुच्छेद 155 में जो राष्ट्रपति के पास राज्यपाल नियुक्ति की बात है उसमें एक बिंदु डाला जाए। ये सरकारी आयोग ने सिफारिशें की थी कि मुख्यमंत्री से सलाह ले ली जाए, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तो ये संक्षिप्त चर्चा थी जिसके अंदर हमने राज्य प्रशासन की विशेषताएं, राज्यपाल की स्थिति और राज्यपाल नियुक्ति के संबंध में परंपराएं
अगले जो वीडियो है उसके अंदर हम राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाएंगे। ये सभी जो नोट्स मैंने लिख के तैयार किए हैं इनको हम परीक्षा के समय आपको इनकी पीडीएफ उपलब्ध करा लेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को सभी छात्र छात्राओं और जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उन तक इसको जरूर शेयर